फाइनली भाई, फाइनली आ गई है वो दिन जब हम फ्लड लाइट के ऊपर बात कर रहे हैं। टोटल 17 कंपनीज ने सबमिट की है बिड और फाइनली भाई वो दिन आ गया है। और अब कुछ दिन है, मैंने बोला था एनपीएल के बाद अब वर्किंग तेजी से होगी। ये फ्लड लाइट तो लाजमी हो गई है और अंडर लाइट्स मैच देखने का मजा फाइनली अब टीयू स्टेडियम पे आ जाएगा। न्यूज क्या आई है? फाइनली आई वाज वेटिंग फॉर दिस न्यूज फॉर सो लॉन्ग। एनपीएल को खत्म हुए, दिसंबर निकल गया, जैन खत्म हो गया, अब ये न्यूज आई है। आई वाज वेटिंग, फाइनली आ गई है। देर आए बट दुरुस्त आए। बात ये है कि लिखा न्यूज ये आई है, टोटल ऑफ 17 कंपनीज have submitted, a total of 17 companies have submitted bid for parapets and floodlights construction at TU cricket stadium। यानी टोटल 17 कंपनीज ने बिडिंग होती है, उसके अंदर 17 कंपनी जो है उन्होंने बिड की है TU स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के लिए। उसके बाद 7 are for parapets, 10 फॉर फ्लड लाइट्स। ठीक है, 7 पैरापिट्स के लिए, 10 फॉर फ्लड लाइट्स। एंड द सक्सेसफुल बिडर विल बी अनाउंस्ड सून विद कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग अनलेस लीगल इश्यूज अराइज। लीगल इश्यूज अगर कुछ आता है तो फिर मसला हो जाएगा, बट कुछ दिन में यानी 2-3 दिन के अंदर एक जो सक्सेसफुल बिडर है वो अनाउंस हो जाएगा कि भाई फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं बिड कौन जीतता है। टोटल 17 कंपनीज हैं, 7 ने और के लिए किया है, 10 ने और चीज के लिए किया है। तो फाइनली इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। मैंने पहले ही बोला था, देखो फ्लड लाइट की जहाँ बात आएगी ना, कंपनीज रेडी बैठी हुई है, इवन इंटरनेशनल कंपनीज रेडी बैठी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट की इंटरनेशनल कंपनीज छोड़ो, इंटरनेशनल बोर्ड रेडी बैठे हुए कि हम फ्लड लाइट लगाने को तैयार है। बट वो शेयर लेते हैं, जब आपकी गेट मनी आती है वो फिर शेयर मांगते हैं कि भाई रात का जितना मैच होगा ना उसका भी हमें कुछ शेयर, वो फिर उनका अपना शेयर मांगते हैं या फिर वो आपसे बोलते हैं कि हमें भी कुछ फायदा चाहिए। तो कैन ने तो अभी वही साइडलाइन कराया, क्योंकि देखो फायदा हमें अपना खुद लेना है, दूसरे को देने से बेहतर है कि हम किसी से और से वर्किंग ले लें और वो भाई साहब फ्लड लाइट पे हमारा बेनिफिट उठा दें। बट खैर अच्छी न्यूज ये है कि भाई फ्लड लाइट अब टीयू स्टेडियम पे देखने को मिलेगी। एनपीएल तो होगा ही होगा, बट एनपीएल के अलावा भी बाकी के मैचेस, आइलैंड को बुला लो, नीदरलैंड्स को बुला लो, जिम्बाब्वे को बुला लो, किसी को भी बुला लो। रात में मैं तो कब सोच रहा हूँ, वो इमेजिन करो आप एटमॉस्फेयर, रात में नेपाली क्राउड और फ्लड लाइट, तबाही कोई भी मतलब सामने नहीं आ सकता, ऐसी तबाही हो जाएगी। आपकी सोच है। बट खैर आई एम हैप्पी कि फाइनली यार इस चीज के ऊपर काम वाम हो रहा है। और फ्लड लाइट्स के साथ साथ हम थोड़ा पवेलियन के ऊपर भी काम कर ले। मैं गौतम बुद्ध स्टेडियम की भी बड़ी मुझसे अपडेट मांगते हैं, उसकी भी बात करूंगा मैं। उसकी भी अपडेट्स चल रही है, बहुत अच्छा काम वहाँ पे भी हो रहा है। टीयू स्टेडियम पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है और ये फ्लड लाइट्स का काम हो जाए तो सब चीज ठीक हो जाएगी। अभी टीयू स्टेडियम के ऊपर मैचेस वगैरह भी हो रहे हैं, जिस वजह से काम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, हो नहीं पा रहा है। बट जैसी ये चीजें खत्म होंगी उसके बाद फाइनली आई थिंक के, और फ्लड लाइट्स में इतना टाइम लगता नहीं है। एक और अपडेट ये है कि एक्स्ट्रा टेक ओवल के ऊपर भी काम चल रहा है फ्लड लाइट्स का। उनके ऑनर हैं, वो टाइमली अपडेट देते रहते हैं बार बार, वो भी मैं देख रहा होता हूँ। तो एक्स्ट्रा टेक ओवल भी बन रहा है, उसके बाद गौतम बुद्ध स्टेडियम भी बन रहा है, मुल्तानी स्टेडियम में भी कुछ वर्किंग स्टार्ट हुई है, बट थोड़ी स्लो है वहाँ पे। उसके बाद ये टीयू स्टेडियम की फ्लड लाइट्स और ये सब। तो अगर ये 3-4 स्टेडियम टाइमली रेडी हो जाए, नेक्स्ट क्या, अभी ये साल आ चुका है, इस नवंबर तक अगर रेडी हो जाए, कोई हमारे पास महीने हैं अभी, अच्छा खासे 7-8 महीने हैं, तो अगर हम इस चीज के ऊपर 8-9 महीने के अंदर ये चीजें रेडी करें, 10 महीने हैं, तो हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेडी ना करें तो फिर एनपीएल में वही होगा कि एक ग्राउंड पे सारे मैचेस हो रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। अब फाइनली कुछ फ्लड लाइट्स की अपडेट आ रही है, कंपनीज भी वेट कर रही हैं। अब देखते हैं कौन सक्सेसफुल होता है इसके अंदर, कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्लड लाइट्स के अंदर हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट कर दो अगले में इसी महीने के एंड से, तो नवंबर से पहले ही आपका फ्लड लाइट का काम हो चुका होगा। तो देखते हैं कौन जीतता है। बट ये मसला आ रहा है कि लीगल इश्यूज वाले जो सीन होते हैं ना, अगर वो आ गए, जैसे पहले भी बिडिंग रुकी थी, पहले भी हमारी कंस्ट्रक्शन क्या नाम है बिड हो गई थी, कैंसिल हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी फुल लेवल पे सपोर्ट करना पड़ेगा, कैन को भी फुल लेवल पे सपोर्ट करना पड़ेगा, और हम सबको फुल लेवल पे सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ काम होगा। सो बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, एंजॉय कीजिए,
बट आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग एंड फाइनली वी आर एक्साइटेड। अभी सब न्यूज आई है, मैं तो वो इस दिन का इमेजिन कर रहे हैं जब ये लग जाए। जल्द से जल्द अब लगा दो यार, अब ये बहुत हो गया। बिड इसने जीत ली, उसने जीत ली, टेंडर मिल गया, बिड मिल गई, ये बहुत हो गया यार। ये सुन सुन के कान हमारे पक चुके। अब हमें चाहिए वर्किंग, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, अब चाहिए वर्किंग। ठीक है गाइस, एंजॉय कीजिए, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं।